नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो काम किए हैं, हम उन कामों को लेकर व्यापारियों के बीच जाएंगे। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ बनने के 25 सालों के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पटल में माननीय वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ चैम्बर का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर की बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कार्यवाही में छत्तीसगढ़ चैम्बर का नाम उल्लिखित हुआ है। ये अपने आप में अमर परवानी जी के द्वारा किए गए कामों को दर्शाता है और इंगित करता है। हम पूर्णतः सकारात्मक रूप से इस चुनाव के बीच में व्यापारियों के बीच में जाएंगे। क्या कुछ रणनीति रहेगी काम को लेकर कि विपक्ष के जो आरोप हैं, बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि उन आरोपों का किस तरीके से व्यापारिक संगठन होने के नाते और संचालक होने के नाते किस तरीके से उसको, मैं क्या कहूँ आपसे, जो विपक्ष जो आरोप लगाए जा रहे हैं इतने हास्यास्पद हैं। पहले विपक्ष जो है चैम्बर के संविधान संशोधन के लेकर रजिस्ट्रार के पास गए थे, रजिस्ट्रार ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी पूर्णतः। उसके बाद में हमारे चुनाव जो निर्वाचन आयोग के चुनाव अधिकारी माननीय शिवराज जी भंसाली साहब हैं, उन्होंने उनको बुलाकर पूछा कि भाई आगे आप और लिटिगेशन में जाएंगे, हम चुनाव की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। मुझे जो जानकारी मिली है उन्होंने वहाँ पर लिखित में दिया था कि हम आगे और किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ेंगे, पर आप चुनाव के चैम्बर के चुनाव की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। अब हमें एक नोटिस मिल गया उद्योग विभाग से कि उन्होंने वहाँ पर आपत्ति लगाई है। तो मैं क्या कहूँ, ना आपके कहे का भरोसा है ना आपके लिखे का भरोसा है। दोनों तरीके से नहीं लगता उनसे। तो किस तरीके से आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी कि फिर से हम लोग आगे बढ़ें? भाई उद्योग विभाग में उन्होंने जो अपील लगाई उसका हम लिखित उत्तर हमारा प्रस्तुत करेंगे, हमारा पक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम पूर्णतः हमने जो संविधान संशोधन किया था वह पूर्णतः विधिपूर्ण पूरे तर्कसंगत ढंग से पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया था। एक जो दूसरी बात आ रही है कि चैम्बर के प्रमुख पद जो हैं अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री के सिर्फ रायपुर के ही क्यों, पूरे प्रदेश में इसके हर व्यापारी को लड़ने की इसकी पात्रता होनी चाहिए, ऐसी एक बात और उठ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान है ये चैम्बर की स्थापना के समय से उनके संस्थापक सदस्यों द्वारा बनाया गया यह प्रावधान है। और माननीय श्रीचंद सुंदरानी साहब ने 11/11/2011 को जो चैम्बर का संविधान संशोधन किया था उसमें इस प्रावधान को यथावत रखा था। इन्होंने जो रजिस्ट्रार के समक्ष जो आपत्तियां प्रस्तुत की थी उसमें भी इन्होंने इस बिंदु को कहीं पर भी इन्होंने नहीं उठाया था। चैम्बर के नियमित रूप से वार्षिक सम्मेलन होते हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें भी आज दिन तक कभी किसी सदस्य ने इस विषय को नहीं उठाया है। अब इस मुद्दे को लेकर जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है तब इस मुद्दे को उठाना जो है चाय की प्याली में तूफान है। और मुझे लगता है कि चुनाव के टालने, बाधित करने और चुनाव को भटकाने की कोशिश है। बहुत अच्छी